आदाब अर्ज़। मऊ लाइफ से मैं निहाल हसन अपने सहयोगी आवेश के साथ ज्ञान से मिलेगी पहचान के संदेश को लेकर हम आ पहुँचे हैं मऊ जिले के एक छोटे से गांव राघोपट्टी में। यहाँ की एक बच्ची जिसका नाम है खुशी गौड़, उन्होंने हाई स्कूल में 92.16% मार्क्स प्राप्त करके राघोपट्टी के गांव के साथ साथ पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। उस बच्ची ने इसी प्राइमरी स्कूल राघोपट्टी प्राथमिक विद्यालय से प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त की और मौजूदा वक्त में वो बच्ची सोनी दाबा खंडेलवाल बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी और उन्होंने ही हाई स्कूल की परीक्षा वहीं से दी है। तो देर ना करते हुए आपको मिलाते हैं खुशी गौड़ से और उनके विचारों को जानते हैं, उनके परिश्रम के पीछे क्या क्या कठिनाइयाँ रहीं और किस तरह से उन्होंने इस ऊंचाई को पाया। मिलते हैं और बात करते हैं। पिता का नाम और अपना पता बताएं। सर, मेरे मम्मी का नाम श्रीमती सिंधु देवी है और पिता का नाम श्री सुरेंद्र गौड़ है। मैं राघोपट्टी में रहती हूँ और सोनदापा में पढ़ के 10th D से पढ़ के मैं इतना नंबर लाई हूँ। अच्छा, आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अध्यापकों और अध्यापिकाओं को देना चाहती हूँ। शिक्षा का कौन सा स्तर को बेहतर मानती हैं आप? शिक्षा के सभी स्तर ज़रूरी होते हैं, इसमें प्राइमरी स्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी स्तर पर बच्चे अपने आप को मैच्योर करते हैं। अच्छा, तो आप बताइए, आप जो अपने पठन पाठन की तैयारियां कर रही थी किस तरह से कर रही थी? मैं घर पे पढ़ रही थी, साथ में स्कूल भी पढ़ रही थी और कोचिंग पढ़ रही थी जहाँ पर ऋचा त्रिपाठी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग को समझाया और पढ़ाया। उन्हीं ने लिखना सिखाया, अच्छे से कैसे लिखते हैं, पेपर में घबराते नहीं हैं, अच्छे से पेपर देते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हीं ने ये सब बताया। तो प्राइमरी स्तर में जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, आप गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी? हाँ, मैं गाँव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो वहाँ पे किस टीचर ने आपको इतना प्रेरित किया? अमजद सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। बचपन से ही जब हम छोटे थे तो उन्होंने ही मैथ्स के लिए प्रेरित किया, पढ़ाया। लंच टाइम में भी हम लोग पढ़ते थे। अच्छा, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी जो प्रिपरेशन में हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी पूरी मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इससे आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो आप भविष्य में जो तैयारियां कर रही हैं, क्या लक्ष्य लेके चल रही हैं? क्या क्या गोल है, आप क्या बनना चाहती हैं? बेसिकली तो मैं अपने माता पिता के सपनों पे खरा उतरना चाहती हूँ, पर इतने पैसे नहीं है कि मैं बन पाऊँ, इसीलिए जो भी मैं हासिल कर पाऊँगी अपने जीवन में वही मेरे लिए लक्ष्य होगा। देखिए, आदमी निरंतर अगर अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करता रहेगा तो लक्ष्य को जरूर पाएगा। सपना क्या है आपका बनने का? क्या बनने का सपना है आपके पास? सपना तो बेसिकली मैं मैथ्स पढ़ी हूँ तो इंजीनियर बनने का सपना है, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो मैं बन नहीं पाऊँगी। धैर्य रखिए और परिश्रम करते रहिए, कोई ऊपर वाला रास्ता बनाएगा। क्योंकि हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे या बड़े बड़े विद्वान थे, उनके पास भी पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन लक्ष्य था कि कुछ करना है, तो आज पा गए हैं। तो अपने लक्ष्य को रखिए, ईश्वर आपके साथ है। हाँ, ठीक है, तो डरना नहीं और निराश नहीं होना है। आशा ही रास्ता बनाती है और निराशा हमको पीछे ढकेलती है। तो आशाओं को मजबूत रखिए, हौसला रखिए और जिस तरह से आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है, इंटर को भी उत्तीर्ण करने का दम रखिए और इंशाल्लाह स्कॉलरशिप में भी मिलेगी और आप आगे जाएंगी। थैंक यू सर इतना समझाने के लिए, आपके इतना सपोर्ट देने के लिए मैं हो सकता है अपनी कामयाबी को हासिल कर लूँ। ठीक है, थैंक यू।